नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है पास्ट में आप लोगों की एनर्जीज कैसी रही अब तक और आने वाले फ्यूचर में आप लोगों की एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं। देखिए, हम टैरोट रीडर्स जो है वो एनर्जी के बेस पे रीडिंग देते हैं। जैसे कि अगर आपकी एनर्जी दुख वाली है तो आप दुख अट्रैक्ट करोगे। अगर आप हमेशा खुश रहते हो तो आप सुख खुशी अट्रैक्ट करोगे। तो वो आपकी एनर्जीज पे डिपेंड होता है। तो इसीलिए आपको अपनी एनर्जीज पे वर्क करना होता है, इसीलिए आपको गाइडेंस दी जाती है। और बस आज हम यही चेक करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बोलते हैं कि हमने तो रीडिंग ली है लेकिन चेंजेस नहीं आए हैं लाइफ में, आपने ऐसे बोला था। देखिए, ऐसा होता है कि हम जो रीडिंग करते हैं वो एक्यूरेट होती है, बाद में ऐसे होने वाला होता है, इसीलिए तो। और आप जो पास्ट में हुआ है वो कैसे बता सकते हैं हम यहाँ पे बैठे। तो पास्ट में जो एनर्जीज आपकी रही है वो आपको रेजोनेट होती है, लेकिन इन फ्यूचर आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, या फिर ऐसा होता है आपको जो गाइडेंस दी गई होती है वो गाइडेंस आप फॉलो नहीं करते हो। तो इसके लिए आपको जो रिजल्ट है थोड़े से कम मिल जाते हैं। तो इसलिए एनर्जीज क्या होती है, थोड़ा सा एनर्जीज के बारे में हम समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि पास्ट में आपकी एनर्जीज कैसी रही, फ्यूचर में कैसी हो सकती है अगर आपने वर्क किया तो। ठीक है, तो फिर अभी देख लेते हैं। ओरेकल कार्ड से हम देखेंगे और टैरोट कार्ड से भी हम देखेंगे। और मैं आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि मैं एक हीलर हूँ। हर तरीके के फिजिकल, मेंटल, इमोशनल प्रॉब्लम्स अगर आपके हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, या फिर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, शादी नहीं हो रही, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हीलिंग के द्वारा उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकती हूँ मैं। उसके चार्जेस होते हैं। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं आप लोगों की पास्ट में क्या एनर्जीज रही। देखिए, एनर्जीज में है आपके साथ पॉलिटिक्स हुआ है। इसके वजह से आपके माइंड सेट में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। आप समझ नहीं पा रहे थे, आप जो सामने सिचुएशन है वो सिचुएशन को देख नहीं पा रहे थे। आपको दिखाई एक दे रहा था, पीछे आपके जो है पॉलिटिक्स चल रही थी, तो रिजल्ट आपके सामने कुछ अलग ही आ रहा था। इसलिए आपके माइंड में इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट मचा हुआ था कि आपके साथ में चल क्या रहा है ये आप ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। ये आपकी एनर्जीज थी। इसलिए आप है ना थोड़ा सा एनर्जीज वाइज लो भी फील कर रहे थे। कभी कभी रात को आपको नींद नहीं आ रही थी और आपने है ना एक मुखौटा चढ़ा के रखा था अपने ही फेस के ऊपर पास्ट में, या फिर हो सकता है अभी तक की आपकी ये एनर्जी है कि आप रात में अलग से थिंकिंग कर रहे थे और सुबह में दिन में लोगों को दिखाने वाला आपका जो चेहरा है वो अलग से प्रिटेंड कर रहे थे, अलग से दिखा रहे थे। तो इन सब की वजह से ना आपको समझ में नहीं आ रहा था आपके लाइफ में एक्चुअल में चल क्या रहा है और एक्चुअल में आपको करना क्या है। अभी आज की जो एनर्जी है वो इस प्रकार से है। आप है ना लाइफ से कितना भी कुछ भी क्यों ना आपको लाइफ में दुख दिए हो, लोगों ने दुख दिए हो, आपको अपनी लाइफ को अभी क्रिएट करना है, नई तरीके से बनाना है। और इसके लिए आपने अब वो वाली जो सिचुएशन है, जो माइंडसेट है आपका, जो पास्ट में खोया रहता था, जो सिर्फ चीजें ढूंढने में लगा हुआ था, अब वो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है और अपनी लाइफ में कुछ क्रिएटिविटी करने के लिए आगे बढ़ रहा है। सिचुएशन से, चीजों से फाइट करना आप चाह रहे हो। कोई भी सिचुएशन क्यों ना आए, कितनी भी डल, कितनी भी खराब सिचुएशन क्यों ना हो, आपको उससे बाहर निकलना ही निकलना है। इस तरीके की आपकी अभी एनर्जी हो गई है, जिससे कि आप उन पॉलिटिक्स को भी पूरी तरह से फेस करो या फिर उन पॉलिटिक्स को पूरी तरह से इग्नोर करो और अपनी लाइफ में
खुद पे फोकस करो। इस टाइप की आपकी अभी एनर्जी हो गई है। लेटिंग गो, देखिए लेटिंग गो का कार्ड है कि आप यही समझना चाहते हो कि कोई कुछ भी करे मेरे लिए, मैं उस सबको लेटिंग गो करूंगा। मैं यूनिवर्स पे भरोसा रख के आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, जैसा भी आपका जेंडर है आप ले लीजिए। और फिर आप है ना खुद को पूरी तरीके से यूनिवर्स को सरेंडर करने के मोड में आ चुके हो। पास्ट में जो आपकी एनर्जी थी, जो कॉन्फ्लिक्ट था, वो अब पूरी तरह से 50% टू 80% तक खत्म हो चुका है। जो 20% है उसमें थोड़ी सी जगलिंग आपकी चल रही है। फिर भी आपने यूनिवर्स पे सरेंडर करके, देखिए फूल का कार्ड है, एक नई जर्नी आपकी स्टार्टअप हुई है। तो ये थी आपकी एनर्जीज। अभी फ्यूचर में क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं, ये हम देख लेते हैं। देखिए रीडिंग अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मुझसे बता सकते हो, और मुझे भी अच्छा लगेगा आप लोगों की जो मैं रीडिंग कर रही हूँ। देखिए फ्यूचर में है ना आप ऐसे एनर्जी में रहने वाले हो, आप खुद को एक्सप्लोर करोगे। खुद क्या हो, चीजों को एक्सप्लोर करोगे, लोगों को एक्सप्लोर करोगे। उनमें सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, उनमें कौन सी चीजें किस तरीके से भरी हुई है, और उन लोगों में आपको कौन सी चीज लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। ये चीजों को एक्सप्लोर करते आप मुझे दिखाई दे रहे हो सकता है बिजनेस के रिलेटेड भी आपने कुछ डिसीजन लिए हुए हैं, उनको भी एक्सप्लोर करोगे। बिजनेस को भी बढ़ाने की आप कोशिश करोगे इन फ्यूचर में। चीटर लोगों से आप दूर रहने वाले हो इन फ्यूचर। आपकी एनर्जीज ऐसे हैं कि आप बिल्कुल भी उन लोगों के बारे में सोचोगे नहीं जिन लोगों ने आपको तकलीफ दी है। पूरी तरीके से उनसे कट ऑफ भी करने वाले हो, कम्युनिकेशन बंद करने वाले हो, कम्युनिकेशन बंद कर सकते हो। आपकी एनर्जीज जो है वो इस प्रकार से हो जाएंगी कि आप खुद ही पूरी तरीके से बैलेंस कर पाओगे, और जिसकी वजह से आप ये डिसीजन लोगे कि जिन लोगों ने आपको एक ऐसे वाइब्रेशन में डाला था, जिन सिचुएशंस ने आपको ऐसे वाइब्रेशन में डाला था जो आप रात को सो नहीं पा रहे थे, उस चीज से आप बाहर निकलते नजर आ रहे हो। उस एनर्जी से आप बाहर निकलते आ रहे हो। लोगों का डर जो आपने बना हुआ था वो डर आपका खत्म होने वाला है। खत्म होने वाला है, डेथ का कार्ड है। पूरी तरह से आप उन सारी निगेटिविटीज को खत्म करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो, ये दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स प्लीज बताएं मुझे, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी में क्या शिफ्ट आ रहा है। देखिए किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई सोर्स आप अपने लिए ढूंढोगे और ढूंढते नजर आ रहे हो। इन फ्यूचर में आपको वो सोर्स यूनिवर्स ही देने वाले हैं, क्योंकि आप अभी रीडिंग्स देख रहे हो, मेरी रीडिंग्स देखो या किसी और की भी रीडिंग्स आप देख रहे हो, और उनमें से आपको बहुत सारा नॉलेज मिलता जा रहा है। भले ही आप अभी उस पर वर्क नहीं कर रहे हो, लेकिन इन फ्यूचर में आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि आप उन पॉसिबिलिटीज पे उन पॉसिबिलिटीज को देखोगे, और उन सोर्स को एक बार चेक करोगे कि क्या हमें इसके बारे में सोचना चाहिए, काम करना चाहिए कि नहीं चाहिए। और उसमें जो आपकी एनर्जी एग्जॉस्ट हुई थी, वो एनर्जी को आप पूरी तरीके से एक करके अभी उस सोर्स की तरफ बढ़ोगे जहां से आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, और जहां आप ट्रस्ट करना सीख रहे हैं, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना सीख रहे हो, अपने आप पे ट्रस्ट करना सीख रहे हो। और एग्जिस्टेंस का कार्ड है। अपने आप पे ट्रस्ट करना मतलब यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना। यूनिवर्स क्या है, आप खुद क्या हो, ये आप जानना चाहते हो। आप में क्या एबिलिटीज है, आप में ऐसी क्या क्षमता है जिसमें से आप अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हो। क्योंकि अब तक की लाइफ में आपने सिर्फ प्रॉब्लम्स देखे हैं, प्रॉब्लम्स को फेस किया है, और प्रॉब्लम्स
की जड़ तक जाने की कोशिश की है कि क्या प्रॉब्लम्स होते हैं एक्चुअल में, कैसे होते, उनसे कैसे डील करना चाहिए, या फिर कुछ ऐसे भी एनर्जीज की प्रॉब्लम्स है और उसमें से हम बाहर नहीं निकल सकते, इस तरीके की आपकी पास्ट में एनर्जीज थी। लेकिन अभी आप खुद को एक्सप्लोर करोगे, खुद को ढूंढोगे, खुद में वो एबिलिटी ढूंढोगे और आप मास्टर बनने वाले हो। सारे प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार होके अभी एक ऐसी पोजीशन हासिल करने वाले हो कि चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए, चाहे चाहे कोई भी सिचुएशन बने, मैं उस सिचुएशन से बाहर निकलूंगा, क्योंकि अभी तक आपकी लाइफ में आपको बहुत सारे झटके देके बहुत सारा नॉलेज दिया है, और जो नॉलेज आपने स्टेप बाय स्टेप लिया भी है। कभी कभी आपने वो नॉलेज को कहा है कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, फिर आपको वही पैटर्न आपके साथ में रिपीट हुआ है, और फिर जाके आपने सीखा है। उस नॉलेज का आप इस्तेमाल करते नजर आए हो कि कौन सी सिचुएशन से किस तरीके से बाहर निकलना चाहिए। और प्लस आप लोग जो अभी नॉलेज ले रहे हो, जो टैरोट रीडिंग्स के द्वारा आपको पर्सनल रीडिंग्स भी आप ले रहे हो, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये सब जो काम आप कर रहे हो, इसके द्वारा भी आपको नॉलेज मिली है। तो उन नॉलेज का इस्तेमाल करके आप फ्यूचर में आपके खुद के मास्टर बनोगे, आपके खुद के प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करके आप एक ऐसे एनर्जी में टैप इन करोगे जहां से आपको अभी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन उनको फेस करना, उन प्रॉब्लम से बाहर निकलना, ये आप खुद करोगे अपने लिए, उनमें स्टक नहीं रहोगे। और पूरी तरह से आप जो आपकी इनर सोल है, जो आपकी इनर सोल जिस तरीके से आपको बनाना चाहती है, उस तरीके के इंसान आप बन जाओगे। मतलब कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होगी। आप जिन लोगों के साथ में रह रहे थे अभी तक, या फिर रहोगे इन फ्यूचर में, आप उनके जैसे नहीं बनोगे। आप खुद की पर्सनैलिटी, आप खुद की इनर वॉइस को सुन के खुद की पर्सनैलिटी को निखारोगे। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है इन फ्यूचर में आपके लिए आई हुई। तो इस रीडिंग को क्लेम कीजिए। रीडिंग में जो भी बोला गया है, तो उसको आप थोड़ा सा बारीकी से देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि इन एनर्जीज के तरफ बढ़ने के लिए आपकी एनर्जीज को किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। और तो यहीं पे मैं ये रीडिंग कंक्लूड करना चाहूंगी, लेकिन मैं एंजल्स से भी मैसेज लेना चाहूंगी आप लोगों के लिए। एंजल्स, प्लीज मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ मैसेजेस दीजिए, क्योंकि मैं अपने हर रीडिंग में अपने एंजल्स को बहुत ज्यादा मानती हूँ, और एंजल्स हमेशा मुझे गाइड करते रहते हैं। ट्रस्ट। एंजल्स, आपके एंजल्स हमारे सारे सभी के एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको इस रीडिंग पे ट्रस्ट करना है, अपने आप पे ट्रस्ट करना है, और आपकी लाइफ में ये सारी चीजें जरूर होंगी। क्योंकि आप अगर ये एनर्जीज में खुद को नहीं ढालोगे, अगर खुद पे चेंजेस नहीं करोगे, तो आपकी लाइफ आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए कम्युनिकेशन क्लियरली का भी कार्ड आपको ये बताता है कि आपने अब तक खुद के साथ में जो भी गलत चीजें की हैं, निगेटिव थॉट्स रखे हैं, तो आपको अपने थॉट्स पे काम करने की जरूरत है। पॉजिटिव थॉट्स आपको रखने की जरूरत है। और आप जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हो, उसमें निगेटिविटी नहीं लानी, आपको पॉजिटिविटी लानी है। तब जाके आपके जो एनर्जीज है उनमें सुधार आएगा। और चूज अ न्यू डायरेक्शन, आपको ये बोला जा रहा है कि जो अब तक आप रहे हो, उससे निकलकर आप नई दिशा की तरफ बढ़े, जो जो कि आपको आपकी एनर्जीज में शिफ्ट लाना सिखाएगी, जो कि आपकी एनर्जीज में शिफ्ट लाएगी, और फिर आप अपने भविष्य में अच्छी चीजों की तरफ बढ़ोगे। तो ये थी आज की रीडिंग। और ऐसे ही रीडिंग्स के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। पर्सनली जो आप मुझसे रीडिंग वगैरह लेते हो, वहां पे भी आप मुझे बता सकते हैं। और ठीक है, तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।